गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हमने देखा कि इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है किसी फंक्शन का। उसकी प्राइमरीली कंडीशन क्या होती है कि वन वन और ऑन टू होना चाहिए। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, स्टेट द रीजन वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस हैव इन्वर्स और नॉट। एक फंक्शन है एफ डिफाइंड बाय दिस, ये इसका डोमेन और ये इसकी कोडोमेन विद डिफाइंड बाय 110। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एफ ऑफ वन किसके इक्वल है? 10 के। 2,10 लिख दिया, इसका मतलब है दो की इमेज क्या है? 10। तीन की इमेज 10। चार की इमेज 10। सभी की इमेज 10 आ गई। एक दो तीन चार, सभी की इमेज क्या है? 10। इसका मतलब ये मैनी वन फंक्शन है, वन वन नहीं है। वन वन कॉरस्पॉन्डेंस नहीं है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। बस इतना ही बताना है कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। सेकंड क्वेश्चन है, 5 की इमेज 4 है, 6 की 3 है, 7 की 4 है, 8 की 2 है। अब देखिए यहाँ पर 5 और 7 दोनों की इमेज सेम आ गई 4। इट मीन्स टू से दिस इज आल्सो नॉट ए वन वन फंक्शन, सो इट्स इनवर्स विल नॉट एग्जिस्ट। थर्ड वन इज 2 3 4 5 7 9 11 13 डिफाइंड बाय 2's image is 7, 3's image is 9, 4's image is 11, 5's image is 13. Here we see that every numbers इन द डोमेन पॉइंट हैव डिफरेंट इमेज फ्रॉम कोडोमेन, है ना। हर एक डोमेन सेट के हर एक पॉइंट की जो इमेज है अलग अलग है। दूसरी बात हम ये भी देख रहे हैं कि जो कोडोमेन पॉइंट सेट में 4 पॉइंट है और चारों की प्री इमेज है, यानी कि ये वन वन भी है और ऑन टू भी है। ऐसा कोई पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा जिसकी कोई प्री इमेज ना हो। इसलिए इस तीसरे पार्ट का जो है फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये था आपका फिफ्थ क्वेश्चन। नाउ वी विल मूव फॉर सेवन्थ क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन देखिए, जो आज हमने इन्वर्स के बारे में बात की, वो इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करना है, किसी फंक्शन का इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले तो हम वन वन चेक करेंगे। फंक्शन दे रखा है आपको एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3 डिफाइंड और आर टेंस टू आर। मतलब क्या है? डोमेन और कोडोमेन दोनों सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं। फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ। अब सबसे पहले हम वन वन चेक करेंगे कि पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। तो दो पॉइंट ले लिए एक्स और वाई, एंड वी राइट दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। रेंज इक्वल रखेंगे और डोमेन पॉइंट को इक्वल प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो एफ एक्स किसके इक्वल है? 4x प्लस 3। एफ ऑफ वाई क्या आएगा? 4y प्लस 3। तो यहाँ से आप देखोगे एक्स इज इक्वल टू वाई आ गया, तो इसका मतलब एफ वन वन हो गया। ऑन टू के लिए आपने एक कोई आर्बिटेरी पॉइंट लेना है कोडोमेन से, सेट से वाई। y बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। यहाँ सेट ऑफ रियल नंबर का मतलब कहाँ से लिया है? कोडोमेन से। लेट y इज इक्वल टू वाई किस टाइप का होगा? जब आप कोडोमेन सेट से कोई पॉइंट ले रहे हैं जिससे y का मतलब y1 ले लिया, तो वो किस टाइप का होगा? ये फंक्शन कैसे डिफाइन कर रखा है? 4x प्लस 3। 4x प्लस 3 विल बी इक्वल टू स्मॉल y, तो इसको लिखेंगे 4x प्लस 3। हमने करना क्या है? x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y निकाल लेनी है। तो माइ प्लस 3 उधर जाके माइनस का 3 4 डिवाइड में आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास y माइनस 3/4 बिलोंग्स टू r सच दैट हमने प्रूव करना है कि f ऑफ x इज इक्वल टू वाई, की जो हमने y पॉइंट लिया था उसके कोरस्पॉन्डिंग कोई x एग्जिस्ट करता है कि जिसके ऊपर मैपिंग लगाएं तो वो y के इक्वल आए। ठीक है, तो f ऑफ x क्या होगा? देखिए, f ऑफ x विल बी f ऑफ x की वैल्यू ये रही, यहाँ से ये पुट कर दी। अब f ऑफ x डिफाइन इन्होंने कैसे किया है? f ऑफ x इज इक्वल टू 4x प्लस 3। सो हेयर वी विल राइट 4 इंटू एक्स। एक्स का मतलब ये सारा y माइनस 3/4 प्लस 3 एज पर डेफिनेशन ऑफ f। सो कैंसलेशन 4 विद 4 माइनस 3 विद प्लस 3, वी आर लेफ्ट विद y। तो हमने प्रूव कर दिया कि f क्या है? ऑन टू है। क्यों है? क्योंकि हमने कोडोमेन पॉइंट से कोडोमेन सॉरी सेट से एक पॉइंट लिया y, उसके कोरस्पॉन्डिंग कोई ऐसा x एग्जिस्ट कर गया कि जिसके ऊपर मैपिंग लगाएं तो वो y के इक्वल आ रहा है। और ये y आर्बिट्रेरी है, मतलब दिस विल बी वैलिड फॉर ऑल, मतलब ये सब पे लागू होगा। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो गया? फंक्शन ऑन टू। ऑन टू हो गया, वन वन भी हो गया। इट मीन्स टू से फंक्शन क्या है? इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब हम चेक करेंगे, थर्ड पॉइंट है g ऑफ f एट x, और ये x के इक्वल आना चाहिए। और चेक करेंगे f ऑफ g y, ये y के इक्वल आना चाहिए। अगर ऐसा है देन इट मीन्स टू से, देखिए लेट अस डिफाइन
जी कोई नया फंक्शन डिफाइन किया, जी आर टू आर बाय जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स हमें दिया था 4x+3, तो जी ऑफ 4x+3 क्या होगा, जी ऑफ 4x+3। देखिए जी इन्होंने कैसे डिफाइन किया है, सबसे पहले तो यहाँ देखिए जी ऑफ एक्स या जी ऑफ वाई कह लीजिए, ये कैसे डिफाइन होगा, जी ऑफ वाई विल बी इक्वल टू y-3/4। ये कहाँ से आया, ये आया यहाँ से, जो हमने x की वैल्यू ली ना इन टर्म ऑफ y, वहाँ से। तो ये फंक्शन ऐसे डिफाइन होगा g ऑफ y, क्योंकि जो इनवर्स में क्या होगा, जो फंक्शन इनिशियली हमें दिया गया था fx, उसकी जो डोमेन है वो कोडोमेन में चेंज हो जाएगी, और जो कोडोमेन है वो डोमेन में चेंज हो जाएगी। लेकिन इसकी तो डोमेन और कोडोमेन दोनों क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है, ठीक है। इसलिए g ऑफ y किसके इक्वल आएगा, y-3/4। अब हमने चेक भी करना है क्या, कि g ऑफ f एट x क्या आएगा, देखो g ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या है 4x+3, एंड g ऑफ दिस वन ये डिफाइंड बाय दिस जी वाई, तो क्या होगा y-3। अब यहाँ y की जगह क्या है 4x+3, तो 4x+3 - 3 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ गया x। ऐसी f ऑफ जी वाई आप चेक करोगे, f ऑफ जी वाई की वैल्यू क्या है, ये रही y-3/4। अब f ऑफ दिस या f ऑफ x कैसे डिफाइन है, f ऑफ x, f ऑफ x डिफाइन है 4x+3, तो 4 इंटू दिस वन प्लस 3, तो ये आ गया y के इक्वल। तो हमने देखा कि g ऑफ f एट x इज इक्वल टू x आ गया, एंड f ऑफ g भी क्या आ गया, y के इक्वल आ गया, यानी कि ये क्या हो गया, आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। अब दो फंक्शन की प्रोडक्ट जो है कंपोजिशन आइडेंटिटी के इक्वल आ गई, इट मीन्स टू से ये दोनों फंक्शन एक दूसरे का क्या है, इनवर्स है। तो g क्या कहलाएगा, f का इनवर्स। Here we write f is invertible and the inverse of f is given by this one, ये रहा gy is equal to y-3/4। देखो सबका प्रोसीजर इसमें ऐसे ही है, आपने सारे क्वेश्चंस को ऐसे करना है, पहले 1-1 चेक करना है, 1-1 हो जाता है तो आपने ऑन टू प्रूव करना है, ऑन टू के बाद आपने फंक्शन डिफाइन करना है, जो नया फंक्शन होगा जी ऑफ वाई, वो कैसे डिफाइन करना है, जो आपको इनिशियल फंक्शन दिया हुआ है, जैसे 4x+3 था तो इसको y के इक्वल रख दिया, हमने x की वैल्यू निकाल ली इन टर्म ऑफ y, तो ये y-3/4 आ गया। फिर हमने क्या करना है कि जो नया फंक्शन होगा g ऑफ y, वो क्या होगा, ये वाला y-3/4, ये इनवर्स ही हमेशा रहेगा, अगर 1-1 है तो इसका इनवर्स ऐसे ही बनेगा, ठीक है। और आप इसमें ये भी चेक करोगे g ऑफ f इज इक्वल टू x आ रहा है, f ऑफ g एट y आ रहा है। ये पर्पज़ क्या है ये प्रूव करने का, कि g ऑफ f x ये x आए, ये g ऑफ f क्या है, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, वी आर चेकिंग एट द पॉइंट x एंड वी सी दैट इट इज इक्वल टू x। इसका मतलब क्या है कि g ऑफ f क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है ना। जैसे किसी फंक्शन पे, जैसे किसी पॉइंट पे मैपिंग लगाएं, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 आता है या f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 आता है, तो इसका मतलब क्या है कि वो मैपिंग क्या है, आइडेंटिटी मैपिंग। तो हमने देखा g ऑफ f क्या है, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी है दो फंक्शन की कंपोजिशन, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है। तो जी एफ का क्या कहलाएगा, इनवर्स। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एफ इनवर्स वाई, इस तरह से एफ इनवर्स वाई या जी वाई इज इक्वल टू y-3/4। तो ये तरीका है इनवर्स फाइंड आउट करने का। ऐसे ही 8th क्वेश्चन इसमें इसी प्रकार से डिफाइन किया हुआ है। ये आपका फंक्शन है x²+4, ये कहता है प्रूव करो कि ये इक्वल आएगा। ये तो आएगा ही, क्यों, देखो x²+4 है, इसको y के इक्वल जब आप रखोगे तो x² की वैल्यू क्या आएगी, y-4, x की वैल्यू क्या आएगी, y-4 का अंडर, तो ये तो आना ही है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोसीजर क्या रहेगा, आप 1-1 चेक कर लोगे, ये 1-1 हो जाएगा। ऐसे ही ऑन टू चेक कर लोगे आप, ठीक है, ऑन टू भी हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, वही जी ऑफ एफ आप चेक करोगे, एक्स आएगा, एफ ऑफ जी वाई आएगा, तो फिर आपने फंक्शन डिफाइन कर देना है, एफ इनवर्स जी वाई किसके इक्वल आएगा, इसी के इक्वल, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को देखिए, 2 क्वेश्चन, और आगे के भी इसी टाइप के क्वेश्चन है इसके, जैसे 6th क्वेश्चन है, ये भी ऐसा ही है, बिल्कुल ईजी सा। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछिए। थैंक यू।